ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण षष्ठ स्कंध त्रयोदश अध्याय। वृत्रकुमारी सची साई लुचन्ते तेजहीन होई। विष्णुर अखिले ता जीवन त्रयोदशर विवरण। बादरायणी उवाच वृत्र होइला जहुहत शुणी हरस त्रिजगत। इंद्रर बिनु जेते जन हरस होइले राजन। अमर देव ऋषि गण पितृदैवत जेते पूर्ण। ब्रह्मा शंकर वज्रधर गले से जे जहार पुर। राजा परीक्षित उवाच भोमुनि हुओ सावधान एहा शुणिते मोर मन। किंपा हरस देवगणे इंद्र विषाद की कारणे। कहिबा एथिर कारण नमई तुम्भर चरण। बादरायणी उवाच वृत्र विक्रम देखि देवे महत ऋषि आदि सर्वे। भये उद्वेग मन होई कहिले इंद्र को से जाई। भो देव देवंक ईश्वर वृत्र असुर को संहार। इंद्र तान कले स्वीकार ब्राह्मण बधे पाप घोर। इंद्र उवाच जेबे मारिली विश्वरूप घेनिली ब्रह्म हत्या पाप। भूजल स्त्री द्रुम माने पाप घेनिले विद्यमाने। एबे वृत्र को विनाशिबी केमन्ते पापो निस्तरिबी। श्रीशुक उवाच इंद्र वचने ऋषिगण शुणी से कहन्ति वचन। अश्वमेध यज्ञ को करी ए पाप नाशी भूत हरि। महापुरुष आत्मा पर अखिल जगत ईश्वर। जे देव प्रभु नारायण यज्ञ रे कराई प्रसन्न। वृत्रर बधू देव पर अवहेला रे हेबु पार। ब्राह्मण गुरु पिता माता जे जन आचार्य रहन्ता। श्वान को खाई बाजे हो शुण कहिबा महाबाहु। नाम कीर्तन जेहु करे ए सर्व पापु सेहु तरे। महायज्ञ को करी तुही जपिबु प्रभु भावग्राही। तांक प्रसन्ने देव वर दुरित केते कमातर। श्रीशुक उवाच शुणिन ऋषिंक वचन शत्रु माइले मघवान।
तक्षणे ब्रह्म हत्या गला इंद्रदेवଙ୍କୁ आश्रय कला ताहाकु देखि दुख पाई देवेंद्र गले जे पळाई चांडाली रूपकु धइला इंद्रर पछे गोड़ाइला वृद्धा रूपकु धरि सेहि जक्ष्मा रोगरे ग्रस्त होई शोणित प्राय वस्त्र तार विवर्ण केश मस्तकर रह रह बोली डाकई आमिष गंध तार देहि आकाशे सकल दिगरे इंद्र पळांती खरतरे उत्तर दिगकु से गले मानसरोवरे लुचिले पुष्कर नाले देववर चंचल मन करी स्थिर सहस्र संवत्सर तहि ब्रह्म भावने मन देहि ब्रह्मबोधरु मोक्ष पाई रहिले निराहार होई तावत नहुषरा जन स्वर्गरे कले इंद्रपण विद्या तपस्या जोग बळे स्वर्ग संपद भोग करे ऐश्वर्य संपद भोगरे नहुष मदान्ध बुद्धिरे इंद्र पत्नी की इच्छा कला स्वर्ग लोकरु च्युत हेला नहुष स्वर्गे इंद्र होई भारता इंद्राणी को देई इंद्र मु स्वर्ग भुवन रे तू मते भज गोविधि रे इंद्राणी गुरु को कहिले प्रति उत्तर गुरु देले गुरु एमंत विचारिले अति असंभव बोइले अनेक तपस्यार फळे मनुष्य होई देव पाळे ब्राह्मण कोप सापु करी हत होई बये हासिरी नहुषे मंत कहिब ऋषिंक कंधे दोला थिब तुम्भे दोलारे बसिथिब आंभरपुरकु आसिब तेबे जे तुम्भंकु भजिबु स्वर्गे इंद्र बोली जानिबु एमंत गुरु आज्ञा शुणी नहुषे कहिले इंद्राणी ऋषि मानंकु आनी करी ऋषिंक कंधे दोला धरी से दोला उपरे नहुष आनंदे होई हरस चलई दोला मंद गति ता देखी कुपित नृपति सर्प सर्प बोली बोइला पादे अगस्ती मारिला अगस्ती क्रोध भर होई नहुषकु से शाप देई तू सर्प हुआ बेग होई जेणु संकट देलु तुही
एहे तु नहु स्वर्गरु च्युत होइला से सापरु महासर्प जे से होइला मर्त्य लोकरे से पड़िला एबे हो शुण परीक्षित इंद्र राजार जे चरित परमेश्वर ध्यान करी ब्रह्म हत्या पापरु तरी स्वर्गरे इंद्र पुनर्बारे देवंकु घेनी से बिहारे इंद्रंकु देव ऋषि माने अश्वमेध यज्ञ विधाने महापुरुष आराधन दीक्षा कराइले राजन ए अनंतरे देवमय सर्वात्मा पुरुष व्यय इंद्र ब्रह्म ऋषि सहिते आराध्य अश्वमेध मते ब्रह्मवध पातक भय यज्ञ हेतु हेला क्षय रवि किरण हिम प्राय सकल पाप हेला क्षय अश्वमेधरे वरीन्द्र मरीचि आदि मुनि वृंद आराधि पुरुष पुराण स्वर्गे होइले से राजन यज्ञर प्रसादरु करी निष्पाप हेला वज्रधारी अशेष प्राणी मानकर पापकु करई जे दूर ए महाख्यान ज्ञानमयी जे जन श्रद्धारे शुणई भक्त जनर वर्णन इंद्र जय मुख्य कारण जे प्राणी प्रीति रे पढ़ई श्रद्धारे करी जे शुणई गायन करी प्रतिदिन सर्वसिद्धि लभे से जन शत्रु को जय धन जस पाप मोचन दीर्घायुष सर्व कल्याण तार होई धन धान्य जस लभई बोलई जगन्नाथ दास इंद्र जे पाप कला नाश हरि कीर्तने सर्व होई कली रे अनगति नाही इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठ स्कन्धे इंद्र विजय नाम त्रयोदश अध्याय चतुर्दश अध्याय वृत्रर पूर्व जन्म कथा ए चारि अध्याय व्यवस्था चित्रकेतुर उपाख्यान चतुर्दश निरूपण राजा परीक्षित उवाच वो मुनि असंभव कथा वृत्र असुरर व्यवस्था रजतामस भावतार पापी अटई वृत्रासुर अखिर हेतु भगवाने ताहार मति बाके सने सत्व प्रधान देवगण निर्मल मना मुनि जन मुकुंद पाद पंकज रे
ଏହାଙ୍କ ମନ ନହେ ସ୍ଥିରେ। ଧୂଳି ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନ୍ତୁ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ବା ଅଛଇ। ଏହାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ କେହି ଜନ ଶ୍ରେୟ କରଇ ଆଚରଣ। ଏହାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ କେହି ନରେ ମୋକ୍ଷ ବାଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରେ। ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ କେହି ଜନ କଷ୍ଟେ ଲୋଭନ୍ତି ଭଗବାନ। ଦୁର୍ଲଭ ମୁନି ମାନଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ଭକତ ଯେଉଁ ନର। କୋଟିକେ ଗୋଟିଏ ସେ ଥାଇ ଶୁଣିମା ସାବଧାନ ହୋଇ। ସ୍ୱଭାବେ ପୁତ୍ର ଅତି ପାପ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଏ ଅତି ତାପ। କେମନ୍ତେ ମହାଘୋର ରଣେ ତାମତି ହେଲା ନାରାୟଣେ। ଏଣେ ସଂଶୟ ମନ ମୋର ଫେଡ଼ି କହିବା ମୁନିବର। ଯେ ପୁତ୍ର ଘୋର ସଂଗ୍ରାମରେ ବଳେ ତୋଷିଲା ଚକ୍ରଧରେ। ସୁତ ଉବାଚ ସନ୍ତୋଷ ରାଜା ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦେ ସେବା ଦରାୟଣୀ। ହରଷ ହୋଇ ମୁନିବର ବଚନ କହନ୍ତି ମଧୁର। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ଶୁଣ ରାଜନ ଏକ ମନେ ଯେ ଇତିହାସ ପୁରାତନେ। ବେଦ ବ୍ୟାସଙ୍କ ମୁଖୁତ୍ ମୁହିଁ ନାରଦ ତହୁଁ ଶୁଣିଛଇ। ପୂର୍ବେ ସୁରେଶନ ଦେଶର ଥିଲା ଯେ ଏକ ନୃପବର। ଚିତ୍ରକେତୁ ନାମ ତାହାର କାମଧେନୁ ପୃଥ୍ୱୀ ଯାହାର। 10 ନିୟୁତ ପତ୍ନୀ ତାର ରୂପେ କି ଦେବା ପଟାନ୍ତର। ଯେତେକ ଥିଲେ ତାର ନାରୀ ପୁତ୍ର ଯେ ନୋହିଲା କାହାରି। ରୂପେ ସୁନ୍ଦର ମନୋହର ବିଦ୍ୟା ସମ୍ପଦ ମତି ଧୀର। ଏ ସର୍ବଗୁଣ ଯେ ତାହାର ସୁତ ନ ଲଭି ଚିନ୍ତା ଭର। ଅମାତ୍ୟ ସମ୍ପଦ ସହିତେ ପଟ ମହିଷୀ ତାର ଯେତେ। କାମ ଦୁଘାର ପ୍ରାୟ ମହି ସୁଖ ନୋହିଲେ ତାର କେହି। ଶୁଣ ରାଜନ ଏକ ଦିନେ ସେ ଚିତ୍ରକେତୁର ଭୁବନେ। ଅଙ୍ଗିରା ଋଷି ବ୍ରହ୍ମସୂତ ମିଳିଲେ ରାଜାର ଅଗ୍ରତ। ସ୍ୱଇଚ୍ଛା ଲୋକରେ ବିହାର ମିଳିଲେ ଚିତ୍ରକେତୁ ପୁର। ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ରାଜନ ତକ୍ଷଣେ ଛାଡ଼ିଲେ ଆସନ। ଉତ୍ତମ ଆସନେ ବସାଇ ପୂଜିଲେ ପାଦ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ। ସୁଖେ ଆସନେ ବସି ଋଷି ଚିତ୍ରକେତୁକୁ ପରଶି। ଭକତି ଦେଖିଣ ରାଜାର ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ଋଷିବର। ରାଜାକୁ କରି ଆରାଧନ କହନ୍ତି ମଧୁର ବଚନ। ଅଙ୍ଗିରା ଉବାଚ ହେ ରାଜା ଚିତ୍ରକେତୁ ଶୁଣ ତୁମ୍ଭର ପରମ କଲ୍ୟାଣ। ତୁମ୍ଭର ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ କୁଶଳ ଟିକିଏ ସମସ୍ତେ। ଦାରା ତନୟ ଭୃତ୍ୟ ଯେତେ ସୁହୃଦ ପରଜା
ସହିତେ ଯାହାର ଆତ୍ମା ଆତ୍ମବଶ ତାହାର ବଶ ଏ ଅଶେଷ ଯାହାର ଆତ୍ମା ବଶ ହୋଇ ସର୍ବତ୍ର ପୂଜ୍ୟ ସେ ଅଟଇ ଆତ୍ମସମ୍ପଦ ତୋର ଯେତେ ଅମାତ୍ୟ ପୁରବାସୀ ଯେତେ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ କେହି ଏମନ୍ତ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ମଣଇ ଚିନ୍ତା ମଳିନ ମୁଖ ତୋର ଅଲବଦ୍ଧ କାମେ ନୃପବର ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ନୃପମଣି ସେ ରାଜା ମୁନି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ହୃଦରେ ପୁତ୍ର କାମୀ ହୋଇ ବୀର ସେ ମୁନିକି କହଇ ଚିତ୍ରକେତୁ ବାଚ ଭୋମୁନି ତୁମ୍ଭ ଗୋଚରେ କିୟ ବା ଅଛି ଏ ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀର ଅନ୍ତର ବାହାରେ ଦେଖ ତପସ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ତଥାପି ଆଜ୍ଞା ପରମାନେ କହିବି ଶୁଣ ସାବଧାନେ ମନରେ ଯେ ବା ଚିନ୍ତା ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କଲ ମୁନିବର ଦେବଗଣଙ୍କୁ ଯେ ଦୁର୍ଲଭ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବିଭବ ପୁତ୍ର ବିହୀନେ ମୋର ଦେହି କେବେ ସୁଖ ନ ଲଭଇ ক্ষুধা তৃষারে যেনে জন ন লোড়ে বিনু অন্নপান ভমহাভাগ মুনিবর কেমন্তে তরিবি সংসার পিতৃঋণରୁ ମୋତେ ପାର କରିବା ହେଉ ମୁନିବର ପୁତ୍ର ଯେ ମନ୍ତେ ମୋର ହୋଇ ସଂସାର ଦୁଃଖରୁ ତାରଇ ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ରାଜାର ଶୁଣିଏ ବଚନ କୃପାଳୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନନ୍ଦନ ଯଜ୍ଞ କରିନ ମୁନିବର ଆରାଧି ଅଖିଳ ଈଶ୍ୱର ରାଜାର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯେହୁ ନାରୀ କୃତଦ୍ୟୁତି ନାମ ତାହାରି ଚରୁ ତାହାକୁ ନେଇ ଦେଲେ ରାଜାକୁ ଏମନ୍ତ କହିଲେ ଭୋ ଚିତ୍ରକେତୁ ନୃପବର ହୋଇବ ଏକ ତ କୁମର ହରଷ ଶୋକ ଦେବ ତୋରେ କହି ନ ଗଲେ ମୁନିବରେ ଚିତ୍ରକେତୁରେ ତହୁ ସେହି କୃତଦ୍ୟୁତି ଯେ ମହାଦେଇ ଚରୁର ଭୋଜନ ମାତ୍ରକେ ଗର୍ଭ ଧଇଲେ ସେହୁ ସୁଖେ ଅଗ୍ନିରୁ କୃତିକା ଯେ ମନ୍ତ ଗର୍ଭ ଧଇଲା ସେହି ମତ ତାହାର ଗର୍ଭ ପ୍ରତିଦିନେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଚନ୍ଦ୍ର ଯେହ୍ନେ ଚିତ୍ରକେତୁ ତେଜେ ରାଜନ ଗର୍ଭ ବଢ଼ିଲା ଦିନୁ ଦିନ ଏ ଅନନ୍ତରେ ସମ୍ବତ୍ସରେ ଜନ୍ମିଲା ତାହାର କୁମରେ ସୁରସେନରେ ଯେତେ ଲୋକ ହରଷ ଲଭିଲେ ଅନେକ ପରମାନନ୍ଦେ ସେ ରାଜନ ତକ୍ଷଣେ କଲା ସ୍ନାନ ଶୁଚି ହୋଇଣ ନୃପବର ଭୂଷିତ ହୋଇ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଣି ବେଦ ଧର୍ମ କଲା ସେ ପୁତ୍ର ଜାତ କର୍ମ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଯତ ଦେଲା ସେ ଧେନୁ ଶତ ଶତ ପୃଥିବୀ ଗଜ ହୟମାନ ଦେଲା ସେ ବିବିଧ ବସନ ଯେ ଲୋକେ ଯାହା ବାଞ୍ଛା କଲେ ମନ ସନ୍ତୋଷେ ବହି ନେଲେ ପ୍ରଜା ସନ୍ତୋଷେ ମଘବାନ ବରଷା କରଇ ଯେ ସନ
पुत्र आयुष जश धर्म विवृद्धि अर्थे देला दान कष्टरे लभिला जे सुत ताठारे स्नेहता बहुत दरिद्र जेने धन पाई तेसने हरस से होई माता जे अति स्नेह भरे मोह होइला पुत्र ठारे कृत द्युति सपत्नी माने दुखित संतति कारणे चित्रकेतुर स्नेह होई पुत्रवती भारी जातहि अन्य जे पत्नी माने थांती से भावे नाही स्नेहमती अपुत्र दुख ताहांकर राजार एणे अनादर से माने मने दुख करी आत्मार निंदा को आचरी पापिष्टी एहु कृत द्युति धिक ए हार ए संतति गृह संपद जे स्वामीर धिक ए हेउ दुराचार एस पत्नीर चरणे दासी होइलु आम्भे माने दासीर किय बा संताप जे सेबे स्वामीर समीप मानन लघु आम्भे क्षणे दासीर दासी होई जेने सपत्नी पुत्र विभूति रे अंध होइले क्रोध भरे सकले एक चित्त हेले राजार हिंसा विचारिले दारुण चित्त स्त्री जन क्रोधे होइले हत ज्ञान स्वामी को अति क्रोध कले गरल कुमर को देले एहा न जाने कृत द्युति सपत्नी मानकर गति पुत्र सुआई थिला घरे गला से गृह अभ्यंतरे अनेक बेळ तहु गला पुत्र आनिब मने कला धाईकी बोलई उत्तर भो सखी पुत्र आण मोर ताहार आज्ञा पाई धाई बालक निकटे मिरई देखिला सोई अछि पुत्र लेउटी पड़िछि ता नेत्र प्राण इंद्रिय नाही तार देखि से पड़िला भूमिर हत होइली बोली ध्याई पड़िला अचेतन होई बेनिकरे हृद ताड़ी आरते पाड़िला जे रड़ी ता शुणी पाट महादेई धाइला असंभाळ होई पुत्रर निकटे मिलिला मृत पुत्र को से देखिला महाप्रबल शोक भरे भूमि रे पड़िला निर्भरे तक्षणे मोह से पाइला केशव सन खसी गला राजार अंतपुर जन स्त्री पुरुष हे राजन रोदन शुणी नइले समस्ते शोकरे मजिले कहिबा शुण नृपवर जेतेक सपत्नी ताहार बाहारे शोक आचरिले कपटे रोदन से कले पुत्र मरण राजा शुणी मृत्युर कारण न जानी मोहरे नदी सई पथ पाद पाद के ज्ञान हत स्नेह बंधनु शोक बड़ी मूर्छित होई पड़े रड़ी अमात्य आदि जेते जन देखु छंती से राजन मृत बालक पाद तले पड़िला जाई मती भोले फिटिता पड़ी अछि केश विश्रस्त परिधान बास दीर्घ निश्वास से छाड़ई नयनु अश्रु जल बही निरोध कंठ द्वार होई वचन न पारई कही पति को देखी शोक भर मरण देखी कुमरर
कृतद्युति जे महादेई विचित्र विलाप करई स्तन जुगल जे ताहार मंडित कुंकुम पंकर अंजन सहिते लोतक धौत कला तार वक्ष केश होइला असंभाळ खसी पड़िला पुष्पमाळ कुररी पाए शोक भरे रोदन करे उच्च स्वरे हे विधि अति तु दारुण बालक प्राय आचरण सकल करी निरिमाण आपणे करू तु भंजन सान मरई बड़ थाई एहार निदान न पाई जेबे संसारे प्राणीकर अक्रम जन्म मरणर स्नेह पाशकु बढ़ाइन किंपाई करुरन फन एमंते सृष्टि तोभियान अज्ञानी पराणी जेसन हेता तो तनय मोहर देखु कि नाहु तो पियर शोक सागरे मते थोई छाड़ी न जा बाबू तुही मुझे पापिष्टि दुखी होई मते छाड़ी न जा तुही तोहरे करी बाबू मुही दुस्तर तमरु तरई दारुण जम बस होई दूर को न जा छाड़ी तुही उठ हे नृपति नंदन आनंदे कर स्तन्यपान समवयसी जे कुमरे डाकुअछंती बाबू तोरे बालक संगते विहर बहु निद्राकु दूर कर मोहर शोक दूर कर रोदंती तोहर पियर हरस आनन पंकज तोहर न देखी तनुज दारुण जमकी तोहरे घेनाई गला निज पुरे एणु तो कमल बचन शुणई नाही रे नंदन श्रीशुक उवाच मृतपुत्रर ठारे तार विलाप शुणी नृपवर चित्रकेतु मग्न शोकरे रोदन कला उच्च स्वरे विलाप पत्नीर सहिते नृपर देखिन समस्ते जेते अमात्य आदि तार रोदन कले उच्च स्वर स्त्री पुरुष जेते जन सकले हेले अचेतन एमंते शुण नृपवर सकले अति दुखतर राजन दुख देखी मुनि अंगिरा नारदंकु घेनी शीघ्रेण दुहे चली गले राजार पुरे से मिलिले बोलई विप्र जगन्नाथ चित्रकेतु शोक चरित इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठ स्कन्धे चित्रकेतु विलाप नाम चतुर्दश अध्याय। गोविंद हरे गोपाल हरे नटनागर कान्हा श्याम हरे गोविंद हरे गोपाल हरे